कल जामिया मिल्लिया इस्लामिया अपने 100वें साल में दाखिल हो रहा है। कल तकसीम असनाद का प्रोग्राम भी है जिसमें सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा जामिया की चांसलर नजमा हिफ्तुल्लाह भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। बड़े पैमाने पर प्रोग्राम की तैयारियां जारी हैं। सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। और अदम ताउन तहरीक अंग्रेज़ों के खिलाफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया से शुरू हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ये यूनिवर्सिटी अलग हुई और आज इसके 99 साल पूरे हो रहे हैं। कल यहाँ का कन्वोकेशन है जिसमें सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आने वाले हैं। ये वो स्टेज है वीरेंद्र सहवाग पवेलियन जहाँ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सदर जमहूरिया हिंद वो यहाँ पर आएंगे। वजीर फरोग इंसानी वसाइल रमेश निशंक भी यहाँ पर आएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ की चांसलर नजमा हिबतुल्लाह और यहाँ की वाइस चांसलर यानी नजमा अख्तर साहबा वो यहाँ भी शरीक रहेंगी। ये पूरा पवेलियन तैयार है। लगातार यहाँ पर रिहर्सल हो रही है। आप ये सारी जो चीजें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तैयारियों का दौर चल रहा है। 10,000 के करीब यहाँ पर जो तलबा हैं, तालिबात हैं, उनको डिग्रियां दी जानी है क्योंकि पिछले साल यहाँ पर नहीं हो सका था, कन्वोकेशन नहीं हो सका था। ये कुर्सियां लगाई गई हैं। ये फैकल्टी के लोग रहेंगे, 10,000 तलबा तालिबात रहेंगे। 350 गोल्ड मेडलिस्ट लेने वाले तलबा तालिबात हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ये पूरी तैयारियां हैं। सिक्योरिटी के बहुत ही अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। तो ये वीरेंद्र सहवाग पवेलियन है जहाँ पर रामनाथ कोविंद तशरीफ लाने वाले हैं और कल ये सारा प्रोग्राम होगा। हमारे साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के PRO अहमद अजीम साहब मौजूद हैं। किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह जामिया रामनाथ कोविंद के इस्तकबाल के लिए तैयार है? तैयारी तो आप लोग देख ही रहे हैं किस तरीके की हो रही है। यहाँ पर कुल ये है कि 10,000 बच्चे हैं। एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है ये जो जिनको कि ये डिग्रीज और डिप्लोमास और ये सारी चीजें दी जाएंगी, अता की जाएंगी। और उसमें 350 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपने भी बताया इस चीज को। और गेस्ट की लिस्ट काफी बड़ी है। इसमें 1200 के करीब आप कह सकते हैं कि टीचर्स और गेस्ट को मिला के जो है स्ट्रेंथ रहेगी। 99 ईयर्स खत्म हुए हैं और 100वें साल में जैसे ही दाखिल हुआ है जामिया उसी दिन ये कॉन्वोकेशन है। कल हमारे को 100 साल शुरू हो जाएंगे इस यूनिवर्सिटी को। और दूसरी चीज ये है कि इस फाउंडेशन डे जो सेरेमनी चल रही है उसमें 3 दिन में से एक दिन ये कॉन्वोकेशन हो रहा है। 100वें साल के पहले दिन हो रहा है और अभी तक कभी भी 2 साल का कॉन्वोकेशन एक साथ नहीं हुआ था। 2017 और 18 के जो बैचेस हैं उन सबको ये डिग्रीज वगैरह दी जाएंगी। और इतनी बड़ी संख्या में और एक साथ जहां पर राष्ट्रपति भी हों, HRD मिनिस्टर भी हों, गवर्नर एक स्टेट की और साथ साथ चांसलर रही हो जामिया की, वो सब एक मंच में मौजूद है। ऐसा पहले कभी जामिया की हिस्ट्री में नहीं हुआ था। वादी कश्मीर में अब तेजी से हालात मामूल पर लौट रहे हैं। लोग अपने रोजमर्रा की कामकाज में मसरूफ रहते हैं। ताहम पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता मिलिटेंटों को कश्मीर में हालात मामूल पर लौटने से तकलीफ हो रही है। वो अमन की फिजा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कल शाम मिलिटेंटों ने सुपुर के एक मसरूफ बाजार में ग्रेनेड हमला किया। इस सिलसिले में मंजर-ए-आम पर आए CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि बाजार में उस वक्त किस तरह गहमा गहमी थी जब ये ग्रेनेड हमला किया गया। हमले में कम से कम 19 अफराद जख्मी हुए थे। बताया जाता है कि इस हमले के सिलसिले में चंद मुश्तबा अफराद की पहचान भी कर ली गई है। दिल्ली में वाक़ NIA दफ्तर को एक धमकी भरा खत मौसूल हुआ है। इस खत में हिंदुस्तानी फौजियों के जरिए हलाक किए गए साथियों का बदला लेने की बात कही गई है। धमकी देने वाली तंजीम का नाम ऑल इंडिया लश्कर-ए-तैयबा बताया जा रहा है। धमकी भरे खत में RSS लीडरों समेत कई दीगर बड़े लीडरों का नाम शामिल है। लश्कर-ए-तैयबा नाम के एक आतंकी संगठन ने केंद्रीय जांच एजेंसी NIA के मुख्यालय में एक खत भेजा है और खत में इस बात की जानकारी दी गई है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, भारतीय क्रिकेट के कैप्टन विराट कोहली, इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सतपाल मलिक समेत कई ऐसे बड़े बड़े हस्तियों का नाम उस खत में जिक्र है और कहा है कि इनको बचाना है तो बचा लो। यानी कि साफ तौर पे एक धमकी भरा खत है और इस मामले पर धमकी देते हुए इस मामले की जानकारी दी गई है कि कई ऐसे जो बड़े बड़े नेता हैं उन पर आतंकी हमला हो सकता है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी NIA ने इस मामले को लेकर काफ़ी सतर्कता से और काफ़ी गंभीरता से इस मामले की तफ्तीश कर रही है कि क्या वाकई में कोई ऐसा आतंकी संगठन है या किसी की यह शरारत है। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।